नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। अभी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जितने सारे बच्चे खड़े हैं, सभी को एक तरह से कोचिंग संस्थान में काफ़ी सर के द्वारा मेहनत करके पढ़ाया गया। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि ये जो बच्चे हैं समूचे बिहार में 11वां स्थान लाने में अपना जो मेहनत है वो किए और सफलता हासिल कर पाए। एक तरह से परचम पूरे बिहार में लहरा पाए। और इनके कोचिंग के संस्थापक मुकेश सर हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी डायरेक्टरी कर रहे हैं वो अमित सर हैं। तो पहले हम इनसे जानेंगे क्या कुछ खास इनका टिप्स रहा, जिस टिप्स को इस बच्चे को दिए और बच्चे 11वां स्थान लाने में अपना परचम लहरा पाए पूरे बिहार में। सबसे पहले सर स्वागत है पर स्ट्रीम बिहार। थैंक यू सर। माय नेम इज़ अमित कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ एसएसपी। और इस बच्चे को जैसे जैसे टिप्स दिया गया था, जैसे सवेरे में याद करना और बार बार रिवीजन करना, इसको बच्चे को ये भी बताया गया था कि भले एक सिलेबस में कुछ चैप्टर छूट जाए वो भी चलेगा, पर जो भी पढ़े उसको बार बार रिवीजन करो। तो बच्चों ने शिक्षक के कही गई बातों पर ध्यान दिया, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शनों पर चला। हम लोगों ने जैसे जैसे बच्चों को बताया, बच्चों ने किया और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया। क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो सही से मेहनत नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भटकते रह जाते हैं? उन बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप आगे चल के पूरा दुनिया को जीतने में प्रयोग कर सकते हैं। तो पढ़ाई से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, पढ़ाई करिए। ये इधर उधर भटकना कुछ समय का खेल है। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर से पास करें, अगर आपका भी सपना है कि हम भी बिहार टॉपर हो, मेरा भी ऐसा ही इंटरव्यू हो, तो आप जसुआ के एसएसपी में आइए और कुछ दिन पढ़ के देखिए, आपको भी मौका मिलेगा बिहार टॉपर बनने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हमारे स्ट्रीम बिहार परिवार की ओर से बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा में 11वां स्थान लाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैंने हाल ही में 10वीं की परीक्षा में 476 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं। कैसे इस संस्थान के बारे में आपको जानकारी हुआ? सबसे पहले तो मेरे मामा जी ने बताया कि इस संस्थान में अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम यहाँ इस संस्थान तक पहुँच पाए और आगे की पढ़ाई के लिए भी हम यहीं रहना पसंद करेंगे। समूचे दिन का दिनचर्या का अगर हम बात करें, क्या कुछ दिनचर्या रहा जिस दिनचर्या को अपना करके 11वां स्थान लाने में सफल हो? सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठता था और 4 बजे उठने के बाद थोड़ा देर रिवीजन करता था, लगभग 1 से 2 घंटा। उसके बाद फिर 5 बजे तैयार होकर 6 से 9 कोचिंग रहती थी, तो कोचिंग आते थे। फिर यहाँ सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता था उसे ध्यान से सुनते थे और पढ़ते थे। उसके बाद घर जाने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर से स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाते थे और स्कूल में भी जो सर के द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया जाता था उसके हिसाब से पढ़ते थे। जब 4 बजे छुट्टी होती थी फिर वापस घर आके खाना वाना खाने के बाद फिर पढ़ते थे। जो कोचिंग का होमवर्क होता था सब बनाने के बाद रात में पढ़ने के बाद 9 बजे का सो जाते थे। यह भी जानकारी मिला कि 100 में 100 नंबर आप लाए हैं। मैथ के प्रति क्या रुझान रहा आपका? 100 में 100 नंबर लाए। मैथ के प्रति मैं सबसे पहले मुकेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मैं मैथ के लिए वो खुद मुझे पर्सनली गाइड करते थे और जो भी क्वेश्चन बताते थे मैंने उसका प्रैक्टिस किया, जिसके बदौलत मैं 100 में 100 ला पाया। बहुत बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स से खास करके डरते हैं, कहीं मैथ में फेल कर जाएंगे, बहुत सारा फार्मूला जो याद नहीं रहता है। कैसे फिर ये सफलता मिला? उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो डरते हैं खास करके? सबसे पहले तो मैथ में डरना नहीं चाहिए। मैथ बनाने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला का यूज़ कीजिए, अगर नहीं होता है तो सॉल्व एग्जाम्पल देख के भी आप मैथ को बना सकते हैं। तो ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा में जो 11वां स्थान लाने वाले, शुभ नाम क्या बताएं? अनिकेत कुमार। अनिकेत कुमार, जो स्थान ला के बरकरार किया और अपना जो दिनचर्या इनका रहा वो दिनचर्या शेयर किए। तो ये जो स्ट्रीम बिहार जो भी बच्चे देख रहे हैं तो इनके दिनचर्या पर चलें अगर, तो आप भी आज न तो कल 11वां क्या पहला स्थान में लाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सर हैं, अनिल सर, जो कुछ बता रहे थे। सर आगे आएंगे और बताएंगे कि आपके जो बच्चे हैं ये बिहार बोर्ड में 11वां स्थान लाए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि शिक्षक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है। जी हाँ, बताइए। रही बात हमारे मार्गदर्शन की, तो हमने बच्चों को मार्गदर्शित किया और बच्चे हमारे बताए हुए तमाम बातों का अनुसरण किया, उसका पालन किया और निरंतर अभ्यास करता रहा, जिसका प्रतिफल आप तमाम लोगों के समक्ष आज है कि वो पूरे बिहार में 11th रैंक लेकर आए हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पर जो अव्वल स्थान लाए हैं इस संस्थान में। क्या नाम है? मनीषा कुमारी, भगवानपुर देसवा। क्या कुछ कहेंगे इस संस्थान परिवार के लिए जो दिन रात एक करके पढ़ाए और अच्छे अंक लाने में आप सब? सर हम लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और अच्छे से, और हमेशा मोटिवेशनल क्लास देते थे जिससे हम लोग अच्छा अंक प्राप्त कर सके और अच्छी अच्छी राह पर चलने के लिए बताते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना जो ये इनके अंदर जो एक उत्सुकता था संस्थान के प्रति वो साझा की है। इसी कड़ी में एक और बच्चे हैं जो विनर हैं, 3rd स्थान इस संस्थान परिवार में लाए हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं इसी बार क्लास 10 से उत्तीर्ण हुआ हूँ और मेरे कोचिंग संस्था से हर एक सर का बहुत अच्छा योगदान था और हम लोग सर के बात पे चले और मेहनत किए तो उत्तीर्ण हुआ। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग सभी अच्छा नंबर। सफलता का श्रेय मुख्य रूप से किन्हें देना चाहेंगे संस्थान परिवार में? पूरे ASSP फैमिली, पूरे परिवार को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। क्या कुछ कहेंगे संस्था परिवार के लिए? हमारे मेहनत में हमारे उत्तीर्ण हुए उसमें ASSP का काफ़ी योगदान रहा। सभी शिक्षक ने अच्छा मार्गदर्शन किया जिससे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरह के जो हैं मेधा के पुजारी हैं जिन्होंने काफ़ी दिन रात एक करके मेहनत की है और अपना परचम लहराने में सफलता हासिल की है। धन्यवाद।